चाट का ये जायका बॉलीवुड को भी भाया, इनके गोलगप्पों का भी है बोलबाला। गोलगप्पों के पानी को भी लाजवाब बना डाला। हमारे दादाजी करते थे, ताया जी करते थे, फादर करते थे। आगे उसको काम को फिर मैंने पकड़ना शुरू किया काम को। दरअसल उनकी चाट के जायके की अगर बात करें तो उनकी चाट का जायका जो है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के बीच भी बेहद मशहूर हो चुका है। सनी देओल के बेटे की शादी थी, फिर कियारा खान की शादी थी, आमिर खान की। अभी आमिर खान की मम्मी का बर्थडे था। मतलब अजी चाट का नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में आ जाता है पानी। जितना पुराना अंबाला कैंट है उतना ही पुराना यहाँ पर मौजूद है अनिल चाट का जायका। जरा रंगत देखिए इस चाट की, देखते ही दिल करेगा चट कर जाने को। अनिल जी चाट वालों के इस जायके का चर्चा बॉलीवुड तक जा पहुंचा हुआ है। तभी तो बड़े बड़े घरानों की शादी और दूसरे फंक्शन इनकी चाट के बिना पूरे ही नहीं होते जनाब। अनिल जी चाट वालों की कामयाबी के पीछे उनके संघर्ष की कहानी भी है, और जिस मुकाम पर आज वह हैं उसके पीछे उनकी मेहनत और ग्राहक को भगवान समझते हुए उसे हर चीज शुद्ध खिलाने की वह मंशा भी है, जिस कारण लोग उनकी चाट का जायका चखने के लिए हजूर दूर दूर से यहाँ पहुँच जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि मंजिलें उन्हें हासिल होती हैं जिनके इरादों में जान होती है। खाली बातों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। दरअसल शोहरत पाने के लिए, बुलंदी तक पहुंचने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। एक इंसान की कामयाबी जब हम देखते हैं तो हम वाह वाह कर उठते हैं, लेकिन उस कामयाबी के पीछे जो संघर्ष होता है, जो मुश्किलें पेश आती हैं, उन मुश्किलों, उन चुनौतियों को पार करते हुए जब इंसान किसी मुकाम पर पहुंचता है तो फिर यकीनन जो है शोहरत हाथ लगती है। ऐसी ही कहानी है अनिल चाट वालों की, जिन्होंने छोटा सा कारोबार शुरू करते हुए आज उसे इस मुकाम पर ला खड़ा किया कि उनकी अगर बात की जाए चाट की तो उसका चर्चा जो है बॉलीवुड से लेकर दूसरे देशों तक भी पहुंचा हुआ है, और साथ ही साथ उनकी और भी चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। लेकिन इस कामयाबी के पीछे जो उनका संघर्ष रहा, जो उनकी मेहनत रही, और इस कामयाबी को पाने के लिए किस किस तरह की मुश्किलों का सामना कभी कभार उन्हें करना पड़ा, इन तमाम बातों को जानने के लिए हम आज बात करेंगे अनिल चाट भंडार के मालिक जो हैं अनिल जी से। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल माई हिंदी टीवी पर। प्लीज अनिल जी, कहते हैं कि किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए, किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए जो है मेहनत की जरूरत होती है। भले आज लोगों को आपकी कामयाबी दिखती होगी, लेकिन किसी को आपका संघर्ष जो है वो नहीं पता होगा। बिल्कुल। तो हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस शोहरत के पीछे, इस बुलंदी के पीछे वो संघर्ष कैसा था, और कैसा उस संघर्ष के बीच तजर्बा रहा जो आप यहाँ तक पहुँचे। देखो जी, इसमें ऐसा है कि हमें जब अपना हार्ड वर्क करते थे, अब देखो थोड़े स्मार्ट वर्क पे आ गए हम लोग। बिल्कुल। जब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे, यानी कि 16-16 घंटे खुद काम करना, मतलब इस चीज़ के लिए समझो कि मात्र मेरी उम्र 15 साल की थी जब से मैं काम कर रहा हूँ। तो दिन में रात में काफ़ी संघर्ष करते थे इस काम को, मतलब क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग तो काम शुरू कर दिया था उन्होंने। हमारे दादाजी करते थे, ताया जी करते थे, फादर करते थे। आगे उसको काम को फिर मैंने पकड़ना शुरू किया काम को, मतलब 8वीं क्लास पढ़ने के बाद मतलब मैं फिर काम में लग गया अपने, मतलब तो करता रहा मतलब उसको। तो कौन से तकरीबन कितने साल पुराना ये आपका कारोबार चला आ रहा है, दादा से लेकर अब तक का? लगभग 80-85 साल तो इसको हो गए जी। दादाजी वगैरह जब करते थे, मुझे काम करते को 40-42 साल हो गए मतलब। तो शोहरत जो है, जो नाम बना, वो चाट से ही बना या कुछ और? हमारा चाट का ही सिस्टम है जी।
जैसे जैसे आज की डेट में ना खाने फूड के लिए मतलब हर आदमी हाई लेवल पे जाता है, मतलब उसी हिसाब से हम आगे आ गए मतलब। जी क्योंकि पहले तो कुछ नहीं था इतना, मतलब जब से ये मतलब मोबाइल आया सिस्टम तो उससे ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है मतलब। क्योंकि आज से 20 साल पहले तो काम करते थे, कुछ नहीं किसी को पता लगता था इतना, सिर्फ जिनके काम करने जाते उसको ही पता लगता था। आज की डेट में मीडिया है सब है, उससे ज़रा और ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है आदमी मतलब। जी अब मैं 15 साल हो गए लगभग, काफ़ी हाईलाइट में चला गया मतलब। दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, मैंने बहुत काम किए मतलब, बहुत ज़्यादा काम किए मतलब। आज भी भगवान की पूरी कृपा है कि मतलब बस नाम शौहरत चल रहा है साथ में। बहरहाल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अनिल जी एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान भी है, और शायद उनकी शौहरत के पीछे ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि परमात्मा हर जगह उनकी मदद करते रहते हैं। दरअसल उनकी चाट के जायके की अगर बात करें तो उनकी चाट का जायका जो है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के बीच भी बेहद मशहूर हो चुका है, क्योंकि जो धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल हैं, उनके बेटे की शादी में जो है वो चाट की प्रिपरेशन के लिए इन्हें ही बुलाया गया था। और कैसे वो मतलब लिंक बना, कैसे वो बात चली। मिस्टर जो ना संजीव कपूर शेफ हैं, जो वर्ल्ड के फेमस शेफ हैं ना, संजीव कपूर, उनके यहाँ प्रोग्राम था जी। उनकी बेटी का प्रोग्राम था, उन्होंने मेरा लगभग आज से 10 साल पहले खा रखा। तो क्या जब मेरी बेटी की शादी हो गई, नील जी आपने ही सारा काम करना है। तो जैसे संजीव कपूर जी की बेटी की शादी में हम लोग गए तो आगे वहाँ से लिंक बनते चले गए मतलब। कुछ एक्टर्स वगैरह आए, उन्होंने देखा हमारे को कि इनका काम बहुत बढ़िया है, टेस्ट मतलब ऐसे हमने ऐसा टेस्ट ही नहीं किया मतलब। आगे से आगे मतलब टेस्ट बनता चला गया एक दूसरे के साथ। हाँ जी वो ठीक है, जनील जी को बुलाओ। संजीव अपना सनी देओल के बेटे की शादी थी, फिर कियारा खान की शादी थी, आमिर खान की, अभी आमिर खान की मम्मी का बर्थडे था मतलब। तो जब हम सब हमारे पास ही हैं मतलब, बॉम्बे ताज होटल में वगैरह प्रोग्राम चलते रहते हैं मतलब। जी जी। और इसके अलावा एक तमाम अलग अलग फील्ड के लोगों को जो है वो सम्मानित भी किया गया था। थाईलैंड के बीच एक प्रोग्राम किया गया था जी, जी, उसमें अलग अलग फील्ड के लोग थे, कैटरिंग के भी थे और दूसरे पेशे के लोग भी थे जी, जी। तो वहाँ पर भी आपको हमने सुना सम्मानित किया गया। हाँ जी, हाँ जी। और बॉलीवुड की इंडस्ट्री की जो क्वीन कही जाती थी किसी समय, माधुरी दीक्षित जी जी जी। तो वो किस तरीके से बात बनी? वो एक्चुअल में क्या है कि वही है ना कि आज की डेट में आदमी टेस्ट देखता है। कुछ लोगों ने मतलब हाई लेवल वाले मेरे देख रखा था यहाँ पे, उन्होंने बोला कि उनको जी आप अम्बाला में जाओ, ऐसे सिर्फ मिस्टर अनिल कुमार हैं चाट वाले, आप उनसे मिलो। उन्होंने आए, उनका पूरा ग्रुप, उन्होंने मेरा माल टेस्ट किया, उनको सबसे बेस्ट लगा तो उन्होंने मुझे अवार्ड के लिए कहा जी आपको आना पड़ेगा। मैं चलो कोई बात नहीं, आ जाते हैं जी। ऐसे उन्हें थाईलैंड हुआ हिंद में तो हमारे को स्पेशल बुलाया, मतलब थोड़ा सम्मानित किया, हमें बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ में। बहरहाल दोस्तों, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो इस प्लेटर जो चाट का है उसे दिखाएं, क्योंकि यही वो चाट है जो अनिल जी को बॉलीवुड में भी प्रसिद्धि दिलवा चुकी है और साथ ही साथ जो है वो थाईलैंड के बीच भी उन्हें अवार्ड दिलवा चुकी है। आखिरकार क्या खासियत क्या होती है? तो इसके अंदर पूरी चाट है जी। इसमें मीठी सौंठ है, इसमें कहीं भी हमारी चाट में इमली यूज़ नहीं होती जी। इमली जो खुद का मेरा गला पकड़ लेती है, इमली किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं होती। प्योर अमचूर होता है ये, उसको उबाल कर, साबुत अमचूर को उबाल के तो खट्टा पानी इसको अलग कर देते हैं, जो गुद्दा होता है उसकी चटनी बनाते हैं हम लोग जी। पूरी प्योरिटी होती है, मतलब धनिया पुदीने की चटनी है, उसके बाद क्रीमी दही है, मतलब ये कहीं भी कोई गलत या सेपरेटा ऐसी चीज़ यूज़ नहीं होता मतलब जी। पूरी प्योरिटी होती है कि जो आदमी, देखो कोई भी आदमी टेस्ट वाली चीज़ खाएगा उसको पता लग जाएगा कि वाकई कोई टेस्ट है। ये फर्क है मतलब हमारी चीज़ों और खास तौर पर जो मसाले हैं उनका भी कोई सीक्रेट है? मसालों का तो ये है कि हमारे जो बुजुर्गों ने हमें बता रखे हैं, कुछ हमने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया, वो सब हमारे अपने हाथ में है, अपने आप ही तैयार करते हैं। देखो बाजार से अलग अलग तो मसाले मिल जाते हैं, जीरा, उसकी जो ट्यूनिंग होती है, कितना जीरा डालना, कितनी काली मिर्च, लौंग, जायफल, ज्वारी, दालचीनी, जो मतलब सबका ट्यूनिंग होती है ना, वो हमारे हाथ में है। मतलब कि आदमी को गला भी ना पकड़े, किसी ज़्यादा मसालों से नुकसान भी ना हो, तो ये चीज़ें हमारे सब हद में है मतलब ये। तो दोस्तों, बहरहाल अगर अनिल जी की बातों पर हम गौर करें तो उनकी चाट जो है वो एक तरीके से इस तरीके से तैयार की जाती है जिससे किसी को भी किसी भी तरीके की तकलीफ ना आए और उसका जायका भी जो है असली मसालों का बरकरार रहे। बहरहाल आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत देखने में लग रही है, क्योंकि भल्लों के साथ साथ पापड़ियाँ और जैसा उन्होंने बताया कि अमचूर के गुद्दे की चटनी और साथ ही साथ
चटनी का जो कलर है, ज्यादातर आपने दूसरी जगह पर देखा होगा एक अलग सा ही हरा कलर जो साफ तौर पर दर्शाता है मैं कि किसी में ये कलर रेडीमेड चटनी है। लेकिन ये जो चटनी है ओरिजिनल है, तो कलर यूज नहीं होता किसी भी चीज में हमारा मतलब। और ये जो चटनी है वो ओरिजिनल धनिया और पुदीने से तैयार की गई है और किसी भी तरीके के कलर का इस्तेमाल जो है वो नहीं होता इसमें मतलब। नहीं किया गया। और चाट को फिर जो है वो अनार से भी सजाया गया है, इसीलिए ये इसका जो जायका है वो अनिल जी को प्रसिद्धि दिलवाता हुआ आज कई तरीके के अवार्ड भी दिलवा चुका है और उनकी शौहरत के पीछे इसका हाथ भी है। बहरहाल अनिल जी, अगर हम और चीज़ों की बात करें तो जैसे गोलगप्पे हैं जी, तो गोलगप्पों को लेकर अम्बाला की एक रवायत रही है कि जी, अम्बाला के गोलगप्पों के साथ जो अलग अलग तरह का पानी होता है जी, उसके बारे में हमारे हमें बुजुर्गों की देन है। कुछ हमने इसको आप नए नए मॉडल लेके आए, मतलब हम लोग कि जैसे मतलब संतरा है, ऑरेंज, मतलब उसका पाइनएप्पल, काला अंगूर, अनार, सब कुछ तैयार करते हैं। मतलब हम लोग अपने हिसाब से ना इसको मॉडिफाई करते रहते हैं। पानी भी हमारा जो है मिनरल वाटर होता है जी, मतलब आदमी चाहे जितना मर्जी इसको पी ले, गला नहीं पकड़ेगा उसका। मतलब क्वालिटी के अंदर सबसे पहले देखा जाता है मतलब इसको। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज मसाले डाल दिए कि आदमी ने खाया यार मेरा पेट खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कुछ भी हमारी आइटम खाएंगे प्रोडक्ट जो है मतलब उससे नुकसान नहीं होगा किसी भी तरह का। मतलब क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर्स वगैरह हर हमारे से खाते हैं, मतलब किसी को कोई नुकसान नहीं है। विश्वास होता है कि यार अनिल जी के यहाँ पे खाने जाना है, चाहे उनके रिश्तेदार हो कोई भी हो, नुकसान नहीं है किसी चीज़ को। मतलब बहरहाल दोस्तों, जो ये चाट है, भल्ला, पापड़ी और साथ ही साथ क्रीमी दही और अनार का मिश्रण और जो अमचूर के गुदे की चटनी और दूसरी हरी चटनी जो पुदीने और धनिये के साथ बनाई गई है, उसका जायका भल्ले आपके अनिल जी कुछ दूसरों से हटके ही हैं, सॉफ्ट मतलब बनाया जाता है बिल्कुल इसको ना, एकदम मुंह में बिल्कुल। रखते ही। हाँ, इसको ना मतलब मेहनत होती है कि पूरा दाल को फेंट के बिल्कुल सॉफ्ट बनाते हैं इसको। मतलब किसी भी चीज़ का कोई जैसे सोडा डाल दिया ऐसा कुछ, मतलब वो आर्टिफिशियल कुछ नहीं कुछ है। नहीं, प्रोडक्ट बनता है मतलब कि पता लगता है मतलब कुछ कोई चीज़ बनी हुई है। मतलब हरी चटनी के बीच आपका पुदीने का जो फ्लेवर है और पुदीना, हरा हरिया धनिया, धनिया और ये सारा कुछ मतलब उसमें टेस्ट आएगा पूरा। मतलब दोस्तों, कहा जा सकता है कि अगर आप जायके के शौकीन हैं, तरह तरह के जायके चखने के शौकीन हैं और क्वालिटी जायका खाने के शौकीन हैं, तो अनिल चाट भंडार जो है, जो अम्बाला कैंट रोड के ऊपर ही आपको दिखाई पड़ जाएगा। जग्गी जो जग्गी प्लाजा सिटी सेंटर में जग्गी सिटी सेंटर के बीच बना हुआ उनका ये आउटलेट है और यहाँ से कभी भी आप गुजरें तो आप इनका जायका ज़रूर चखते हुए जाएं और साथ जायका चखने के बाद आप ये ज़रूर कहेंगे कि माई हिंदी टीवी ने जो जानकारी अनिल चाट को लेकर आपको दी थी वो बिल्कुल सही रही। बहरहाल अब हम गोलगप्पों की प्रेपरेशन और गोलगप्पों के पानी की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर किस तरीके का हमें जायका जो है पानी के रूप में पीने को मिलता है और गोलगप्पों को चखने के रूप में मिलता है। चाट के साथ बात गोलगप्पों की ना हो तो मामला अधूरा सा लगता है जनाब। और गोलगप्पों का जायका बिना पानी के तो पूरा ही नहीं होता, और पानी भी कई तरह का जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाए। अम्बाला कैंट जो शहर है वो गोलगप्पों के लिए तो बेहद मशहूर है, लेकिन अनिल जी का जायका जो है वो इस शहर के बीच राज करता है, बॉलीवुड के बीच राज करता है। और अनिल जी, जो ये तमाम आपने अलग अलग तरह का पानी रखा हुआ है, आखिरकार कितने तरीके का ये पानी ये 6 तरह का पानी है जी। जी, मैं बोल रहा हूँ जैसे फर्स्ट नंबर जीरा आता है जी, सेकंड नंबर हींग वाला, पुदीने वाला जी, खट्टा मीठा पानी है जी, ये लेमन वाला जी, ये आपका ऑरेंज है जी। ऑरेंज फ्लेवर। हाँ जी। बहरहाल दोस्तों, गोलगप्पों के बीच आज तक हमने खट्टा और मीठा पानी तो कई बार सुना था, लेकिन ऑरेंज फ्लेवर, हींग फ्लेवर और जीरा फ्लेवर का जायका जो है वो हम यहाँ पर ज़रूर चखने की कोशिश करेंगे। अनिल जी, सबसे पहले हम जो है वो आपका ऑरेंज फ्लेवर का जो पानी है उसे पीना चाहेंगे और साथ ही साथ उसके बाद जो है हम वो गोलगप्पों की प्रेपरेशन को भी देखेंगे और उसके बारे में भी आपसे जानकारी। धन्यवाद। जी बिल्कुल, जो इसका स्वाद है उसके बारे में मैं शब्दों में
बयान नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरीके से अनिल जी ने बताया कि ऑरेंज फ्लेवर है, लेकिन इस ऑरेंज फ्लेवर की प्रेपरेशन के बीच भी आपने शुद्ध मसाले भी शुद्ध मतलब यूज किए ऑरेंज होंगे। स्पेशल मतलब जी। संतरा ही यूज कर रखा, कोई आर्टिफिशियल कोई कलर वगैरह कुछ नहीं है इसमें। और अनिल जी गोलगप्पे किस किस्म के और किस दो तरह के जी, मतलब जैसे ये आटे वाले जी और सूजी वाले जी। जी, और जैसे इसकी प्रिपरेशन खास कोई किस तरीके से अगर बस बड़ी मेहनत होती है इसके अंदर बनाने में, बड़ा जी। प्रैक्टिकल है इसका। जी बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल तरीके से बनाया जाता है कि जिससे ना ये मतलब पूरा क्रिस्पी रहे, जी मतलब जैसे आदमी जो है वो पूरा खस्तापन रहे उसके अंदर, मतलब किसी तरह का कोई वो ना आए, मतलब कड़कपन मतलब। और गोलगप्पों में भी कोई वैरायटी आती है, जैसे एक तो पानी वाले सिंपल हो गए या दूसरे एक भर में गोलगप्पे होते हैं। दही सौंठ के वाले गोलगप्पे, वो तो वैरायटी बन जाती है ना, जैसे जैसे हम जी। इसको तो भरमा बनाएंगे ना तो वैरायटी बनती चली जाती है बस। जी, मेन जो हमारा 6 फ्लेवर वाला जो सिस्टम है ना वो नंबर 1 उसी के जी जी। बहरहाल दोस्तों आपको बता दें कि गोलगप्पे तो आप जानते ही हैं दो तरीके के ही होते हैं, एक आटे से प्रिपरेशन होती है और दूसरा जो होता है वो सूजी के गोलगप्पे कहलाते हैं। लेकिन गोलगप्पे के बीच का असली जायका जो होता है वो गोलगप्पे के पानी से ही होता है, और उसी पानी के चलते जो है अनिल चाट की एक अलग पहचान जो है वो बन चुकी है, एक अलग जायके के साथ, एक अलग शुद्धता के साथ और पूरी बेहतरीन क्वालिटी के साथ वो आप लोगों को ये चीज़ें परोसते हैं। और इसी के चलते जो है उनका जायका जो है बॉलीवुड से लेकर थाईलैंड तक जा पहुंचा है। सनी देओल की शादी, सनी देओल के बेटे की शादी की बात की, फिर आमिर खान के फंक्शन के बीच बात हुई, शेफ संजीव कपूर जो खुद हैं वो भी इनके जायके की बेहद तारीफ कर चुके हैं। तो हमेशा खाएं तो अच्छा खाएं, और अब जब भी आपके मन में चाट या गोल गप्पे खाने का विचार आए तो देर ना करें, सीधा अंबाला कैंट जग्गी सेंटर जो है वहाँ पर अनिल चाट भंडार के इस काउंटर पर चले आएं और शुद्ध खाएं, प्योर खाएं और अपने जो है सेहतमंद खाएं। यही पहचान है अनिल चाट की। बहरहाल अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और हमें ये तमाम जायका चखाने के लिए। शुक्रिया।